प्यारे बच्चों, क्लास 12 विषय इतिहास। कल आपके विद्यालय में वीकली टेस्ट इतिहास विषय का होने वाला है और उसी के लिए मैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों को बता रहा हूं जो आपके लिए परीक्षा उपयोगी है। चैनल पर पहली बार है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर ले, क्योंकि इसी तरह की वीडियो मैं लाता रहता हूं। वीडियो जब भी डालूंगा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो जाएगी। तो चैप्टर का नाम है यात्रियों के नज़रिए, समाज के बारे में उनकी समझ। ये चैप्टर से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाला है। तो पहला क्वेश्चन है, इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण लिखा था, तो किस में लिखा था? फारसी भाषा में लिखा था। दूसरा क्वेश्चन है, भारत की जिन 3 भाषाओं के ग्रंथों के अरबी भाषा में हुए अनुवादों से अलबरूनी परिचित था वह थी, तो वह संस्कृत, पाली तथा प्राकृत भाषा थी। मार्को पोलो ने 13वीं शताब्दी से जिस स्थान से चलकर चीन और भारत की यात्रा की उसका नाम था वेनिस। अनेक विदेशी यात्रियों ने भारत की जिन 2 चीज़ों को असमान माना वे हैं आपका नारियल तथा पान। पांचवा है, अल बरूनी भारत में जिस शताब्दी में आया था वह थी 11वीं शताब्दी। इब्न बतूता की भारत यात्रा को जिस शताब्दी से संबंधित माना जाता है वह थी 14वीं। फ्रांसवा बर्नियन जिस देश से भारत आया था उसका नाम था फ्रांस। इब्न बतूता के अनुसार उसे मुल्तान से दिल्ली की यात्रा में जितने दिन लगे थे उसकी संख्या थी 40। रहला के रचनाकार का नाम है इब्न बतूता। मध्य एशिया के रास्ते होकर इब्न बतूता सन 1333 में स्थल मार्ग पहुंचा था, तो सिंध में। अल बरूनी किसके साथ भारत आया था? तो महमूद गजनवी के साथ। इब्न बतूता किस देश का निवासी था? मोरक्को का। इब्न बतूता किस देश का यात्री था? मोरक्को हो जाएगा। देखिए यहाँ ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग। यहाँ देखिए इब्न बतूता किस देश का निवासी था वही होगा, और इसी को घुमा के पूछेगा इब्न बतूता किस देश का यात्री था, तो वही हो जाएगा। इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था? तो फारसी भाषा में। गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? फाहियान। दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित की? तो मोहम्मद तुगलक। वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा था? 17 मई 1498 ईस्वी। अल बरूनी किसके साथ भारत आया था? तो महमूद गजनवी के साथ। गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? फाहियान। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली के काजी नियुक्त किया था, तो किसको? इब्न बतूता को। तहकीक ए हिंद में किसका यात्रा वृत्तांत लिखा है? अल बरूनी का। मेगास्थनीज कौन था? तो राजदूत। किताब उर रहला में किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है? तो यहाँ हो जाएगा इब्न बतूता का। भारत को डाक व्यवस्था का वर्णन अपने यात्रा वृत्तांत में कौन किया था? तो इब्न बतूता। मास्टेस्कियर नामक फ्रांसीसी दार्शनिक ने किस यात्री के विवरण के आधार पर पाश्चात्य निरंकुशवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? बर्नियर। अब्दुल रज्जाक समरकंदी नामक यात्री ने किसके यात्रा वृत्तांतों को पढ़ा और उससे प्रेरणा ली? तो इब्न बतूता। अपनी आंखों के सामने सती प्रथा का दुख्या देखकर कौन विदेशी यात्री मूर्छित लिखा गया, मूर्छित हो गया था? तो इब्न बतूता। लाहौर में एक 12 वर्षीय बालिका को जबरदस्ती सती बनाए जाने की मार्मिक घटना का आंखों देखा हाल किस विदेशी यात्री ने बताया? बर्नियर ने। मोहम्मद दुल्लन जूनियो ने मोरक्को के सुल्तान के कहने पर किसका यात्रा वृत्तांत लिखा? तो इब्न बतूता। किस नगर का अथवा किसके किले का वर्णन प्रायः अधिकांश यात्रियों द्वारा किया गया है? तो ग्वालियर। भारतीय अध्ययन संबंधी बाधाओं का वर्णन किस विदेशी यात्री ने किया है? तो अल बरूनी ने। मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किस यात्री को कहा जाता है? मार्को पोलो। जैसे घोंसले को पंछी छोड़ता है उसी तरह किसी यात्री ने यात्रा पर जाने हेतु अपने घर को छोड़ा, तो इब्न बतूता। हुमायूं के दरबार में कौन अफ्रीकी यात्री भारत आया था? तो यहाँ हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। यात्रियों का राजकुमार किसे कहा गया है? तो हेन सांग को। कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? तो जहांगीर।
छठा चैप्टर आपका भक्ति, सूफी परंपराएं, धार्मिक विश्वासों में बदलाव और श्रद्धा ग्रंथ। तो इससे आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन रहा है, शेख मुहिउद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है कहाँ? अजमेर में। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया था? तो रामानंद ने। वीर शैवलिंगायत आंदोलन के जनक कौन है? बासवन्ना। तलवंडी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? तो गुरु नानक। निम्न में से महिला संत थी? अंडाल। आईने अकबरी किसने लिखा है? अबुल फजल। तमिल क्षेत्र से संबंधित मणिक्का चक्कार की दो विशेषताएं थी, तो शैव अनुयायी तथा तमिल में भक्ति गीत के रचनाकार। जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ है संपूर्ण विश्व का स्वामी। मारीची थी तो बौद्ध देवी। 8वीं से 18वीं शताब्दी तक वैदिक देवकुल के जो 3 देवत्व पूरी तरह गौंडा हो गए थे, वे थे अग्नि, इंद्र तथा सोम। जाति के प्रति अलवार और नयनार संतों का दृष्टिकोण प्रगतिशील था, क्योंकि उन्होंने इसके विरोध में आवाज उठाई। नल पीरा दिव्य प्रबंध का वर्णन किया जाता है तो तमिल वेद के रूप में। अंजल का सही परिचय क्या है? तो वह अलवार स्त्री थी। 10वीं शताब्दी तक जितने अलवार संतों की रचनाओं का संकलन किया गया था, उसकी संख्या थी 12। दक्कन में चोल शक्तिशाली बने रहे तो 9वीं से 13वीं शताब्दी। बासवन्नाव ने नए आंदोलन के चालक थे ब्राह्मण। 13वीं शताब्दी में एक नवीन तत्व के रूप में जो इस्लाम धर्मावलंबी बड़ी संख्या में आए थे, वे थे तुर्क। प्रथम शताब्दी में जो व्यापारी समुद्र के रास्ते पश्चिम भारत में आए थे, वे थे अरब। इस्लाम का जिस शताब्दी में उदय हुआ वह थी 7वीं शताब्दी। शेख मुहिउद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है तो अजमेर में। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया था? तो रामानंद ने। गुरु नानक का संबंध किस धर्म से है? सिख। निम्नलिखित में पहला संत थी, तो पहला संत थी इनमें से सभी, नीरा, अंडाल और कराइकल। आईने अकबरी किसने लिखा? अबुल फजल ने। तमिल क्षेत्र से संबंधित मणिचक्कम की दो विशेषताएं थीं, तो शैव अनुयायी तथा तमिल में भक्ति गीत के रचनाकार। जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ होता है तो संपूर्ण विश्व का स्वामी। बीजक में किसके उपदेश संग्रहित हैं? तो कबीर के। निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? तो चिश्ती। कबीर शिष्य थे तो रामानंद के। कराइकल अम्मयार नामक महिला किसकी भक्त थी? तो शिव की। विष्णु को अपना पति कौन मानती थी? तो अंडाल। शाहजहां की किस पुत्री ने ख्वाजा मुहिउद्दीन चिश्ती साहब की अजमेर स्थित दरगाह का वर्णन किया है? तो जहां आरा। पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता था? तो बल्लभाचार्य को। महाराष्ट्र के संत कौन थे? तो तुकाराम, रामदास और ज्ञानेश्वर, तीनों थे, इसलिए इनमें सभी। निम्न में से महिला रहस्यवादी संत थी, या संत हो जाएगी, संत थी तो रबिया। बलबन की पुत्री का विवाह किस सूफी संत से हुआ था? तो फरीउद्दीन गज ए सकर। राजकमार दारा का संबंध किस सिलसिले से था? तो कादरी से। ख्वाजा मुहिउद्दीन चिश्ती साहब की अजमेर स्थित दरगाह पर सर्वप्रथम कौन सा सुल्तान गया? तो मोहम्मद बिन तुगलक। सूफी मत की फिरदौसी शाखा निम्न में से कहाँ सबसे अधिक पनपी? तो बिहार में। पाहन पूजे हरि मिले किसकी काव्य पंक्ति है? तो यहाँ हो जाएगा कबीर। शंकराचार्य का मत है अद्वैतवाद। ब्रह्माचार्य का जन्म हुआ था वाराणसी। शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का संबंध किस सूफी संप्रदाय से? तो चिश्ती। निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है? तो दिल्ली में। काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? ब्रह्माचार्य का। औरंगजेब का संबंध किस सूफी सिलसिले से था? तो नक्शबंद से। सुल्तान उज हिंद किसे कहा गया है? तो ख्वाजा मुहिउद्दीन चिश्ती। बंगाल के प्रसिद्ध सेन कौन थे? तो चैतन्य महाप्रभु। किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? रामानंद।
ढाई दिन की झोपड़ी का निर्माण किसने करवाया था? तो ऐबक ने, कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो बच्चों, ये थे कुछ महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न। आशा करते हैं आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आज्ञा दीजिए। बाय बाय।